जी हमें पूरी कढ़ाई ही खत्म करनी है, ऐसे नहीं है। पोर्शन के अकॉर्डिंग अगर हम खाते हैं तो किसी भी चीज़ का कोई हार्म नहीं होता। अच्छा, सो मॉडरेशन इज द की। अच्छा, लेकिन किसको नहीं खाना चाहिए गोश्त? बिल्कुल ही मना हो जाए जिनको? हाँ, रेड मीट हम ज़्यादातर जैसे यूरिक एसिड पेशेंट्स, फिर हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, उनको हम कहते हैं कि वो अवॉइड करें। रेड मीट या फिर चिकन भी? नहीं, रेड मीट ओनली रेड मीट। चिकन सिर्फ इस तरह से बेटर है कि एक तो अफोर्डेबिलिटी के लिए, क्योंकि हमें पता है कि रेड मीट की प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो हम चिकन इसलिए कहते हैं कि प्रोटीन का सोर्स तो हमें चाहिए टू बिल्ड अप आर मसल्स, आर मसल रिकवरी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। तो हम उसके अंदर फैट भी कम होगा और कैलोरी सेम होगी, प्रोटीन भी सेम होगी। अच्छा, तो इस वजह से फिर हम क्या कहेंगे कि हम प्रोटीन का सोर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं एज कम्पेयर टू द रेड मीट। अच्छा, फिर हम चिकन खा सकते हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि जिसको आयरन डेफिशिएंसी है, खून की कमी है, तो आप ना मीट का इस्तेमाल करें, रेड मीट का इस्तेमाल करें, उसमें ज़रा आपकी जान बनेगी और आपकी खून की कमी भी पूरी होगी। तो वो हमें चिकन से नहीं मिलेगी? वो हमें चिकन से मिलता है आयरन। अच्छा। इस वजह से अगर आपने रेड मीट, जैसे हम प्रेफर करते हैं कि अगर हम रेड मीट ले तो हम उसके लीन सोर्सेज लें जिसमें फैट कम होता है, हम वो वाला जो है पोर्शन लें और हम वो वाले पोर्शन के कबाब बना के खा सकते हैं। अब हम कहते हैं कलेजी भी हमने लेनी है, कलेजी जो सबसे अच्छा सोर्स है, आपके पास सारे स्टोर्ड जो है वो मिनरल्स होते हैं, तो वो आपको फॉरेन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है, तो हम लिवर का सोर्स कह देते हैं। लेकिन बात वो ये कि अगर एक इंसान जो उसको कोलेस्ट्रॉल भी बहुत हाई है, ठीक है, अब उसको CVD भी है, तो हम उसे कहें कि आपने रेड मीट डेली लेना है,